हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है और आपके चैप्टर 2 चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोए। इसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस है, फंजाई है, एल्गा, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था। आज की इस वीडियो में वायरस और उसके आगे के टॉपिक्स को राहुल सर डिस्कस करेंगे और आपको लिखवाएंगे भी। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ वायरस। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस, ठीक है, वायरसेस पे चलते हैं। वायरस क्या है? एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा दीज आर ऑल्सो, वायरस में, ठीक है, दीज आर ऑल्सो, ठीक है। ये जो होते हैं वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उन्हें देखा जा सकता है। बट ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये किससे डिफरेंट होते हैं? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा दे रिप्रोड्यूस। ये कहां पर रिप्रोड्यूस होते हैं? ओनली इनसाइड, ओनली इनसाइड, ठीक है, ओनली इनसाइड द शेल्स, ठीक है। ये कहां पर रिप्रोड्यूस होते हैं? ओनली इनसाइड द शेल्स, ठीक है, ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऑफ द होस्ट, HOST, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और मे बी बैक्टीरियम बोल सकते हैं, ठीक है, आगे लिख सकते हो मे बी बैक्टीरियम, BACTERIUM, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद चलते हैं डायग्राम में। मैं आप लोगों को बता दूं अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे अमीबा आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। अमीबा जो होता है, अमीबा का इस तरीके सा होता है अमीबा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये हो गया आपके अमीबा, ठीक है। ये इस तरीके की शेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके अमीबा, ओके। आगे देखें आपके, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। अमीबा होता है, ठीक है, ब्रेड माउल्ड, जैसे ब्रेड माउल्ड जो होते हैं इस तरीके के ब्रेड माउल्ड होते हैं, ठीक है। ये ब्रेड माउल्ड होती है, ठीक है, इन्हें ब्रेड माउल्ड बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। चलें आगे की तरफ। चलिए जी, वायरस के बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। अब आपके है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, ठीक है। लिविंग, LIVING, लिविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो आप लोगों को राहुल सर बता दें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, जैसे एल्गा, प्रोटोजोआ, ये सब सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, मे बी, आगे लिखिएगा सिंगल, SINGLED, ठीक है, सिंगल सेल्ड, क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, लाइक क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। कॉमा लगा लिखे सम, एल्गा, ALGAE, एल्गा, एंड
क्या होते हैं? प्रोटोजोआ, PROTOZOA, फुल स्टॉप। सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ, ओके। और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, ठीक है, नीचे लिखिएगा मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, क्या लिखा? मल्टी सेल्यूलर, सच एज, ठीक है, मैनी एल्गा, ALGAE, ठीक है, एल्गा एंड फंजाई, ठीक है, फुल स्टॉप। चले आगे बात करें, मल्टी सेल्यूलर हो गए और सिंगल सेल्यूलर। ये कहाँ रहते हैं? हर तरीके के एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, स्टार लगा कर लिखें, दे लिव, ठीक है, इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, डेट्स क्लियर। ये हर तरीके के वातावरण में रह सकते हैं, ठीक है, रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग, ठीक है, फ्रॉम आइस एंड, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस एंड, ठीक है, आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट, आइस आगे लिखें कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, SPRINGS, ठीक है, क्या लिखा? फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू, एंड आगे लिखिएगा डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट टू, ठीक है, मैर्सी दलदल वाले एरिया में भी होते हैं, MARSHY, मैर्सी लैंड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यानी कि देखिए ये कहाँ रहते हैं? हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे वातावरण में रहते हैं, गर्म वातावरण में रहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में रह सकते हैं, दलदल वाले एरिया में रह सकते हैं, ठीक है। चले आगे की तरफ, चलो जी बात करें अगले टॉपिक पे, आप हेडिंग डाल दें, ठीक है। मैं आप लोगों को इनके यूज भी बताऊंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज होता है, अलग अलग तरीके से इनका यूज लिया जाता है, ठीक है। जैसे बात करें वेस्ट की, ठीक है, जैसे वेजिटेबल पील्स होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, और जैसे हम सब्जियों को काटते हैं तो कई बार क्या होते हैं कि जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं तो वो हट जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, तो अलग से हमें गेन करना पड़ता है, ठीक है। कई ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दही की बात करें, जैसे दही ब्रीड की बात करें तो कर्ड में कौन सा होता है? ऑर्गेनिज का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो आप लिखें हेडिंग कमर्शियल यूज या यूजेज लिख दें, यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो क्या क्या यूज हैं, ठीक है, इनको लार्ज स्केल पर अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें लिखिएगा दीज आर, ठीक है, यूज्ड इन लार्ज स्केल, LARGE, ठीक है। तो क्या लिखवाया राउसन ने? दीज आर यूज्ड इन लार्ज स्केल, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, यानी कि ये अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं। वाइन, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखना, वाइन, WINE, एंड एसिटिक एसिड, वाइन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या लिखा? फुल स्टॉप के बाद वाइन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि विनेगर बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो विनेगर बोल दो, ठीक है, VINEGER, विनेगर होता है, ठीक है। और नीचे स्टार लगा करके लिखें यीस्ट, YEAST, ईस्ट इज यूज्ड। ईस्ट का जो यूज किया जाता है वो किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, आपको याद करने हैं ये, ठीक है। यीस्ट का जो यूज करते हैं वो एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। चलें आगे, और भी कई सारे यीस्ट जो होता है नीचे लिख सकते हैं, इज
ग्रोन ऑन। यीस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर, NATURA, नेचुरल शुगर्स, ठीक है। यीस्ट इज ग्रोज ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स, प्रेजेंट इन ग्रेन्स, ओके, लाइक बार्ले, ठीक है, लाइक बार्ले, BAR, ठीक है, बार्ले होती है, ठीक है, व्हीट है, राइस है, व्हीट है, कॉमा राइस है, एक्सेट्रा, ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए। चलें आगे। अब बात करें फर्मेंटेशन, हेडिंग डालें आप नेक्स्ट डेफिनेशन पर, हेडिंग डालें फर्मेंटेशन, FERMENTATION, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अल्कोहल होती है वो शुगर के तौर पर काम में आती है, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल की जो स्मेल है वो शुगर को कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में, वो यीस्ट करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें लिखिएगा द स्मेल, SMELL, स्मेल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर, ठीक है, हैज बीन, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है, बाय यीस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। तो द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। आगे लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की स्पेलिंग है CONVERSION, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है, इज नॉन एज फर्मेंटेशन, इज नॉन एज फर्मेंटेशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फर्मेंटेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। आगे की तरफ चलें, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग डागे, नेक्स्ट हेडिंग नोट करें, मेडिसिनल, MEDICINAL, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन के हिसाब से देखा जाए तो मेडिसिन के तौर पर क्या यूज है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से काम आते हैं, कि जहाँ इसमें लिखिएगा दीज जो मेडिसिन होती है, मतलब जैसे एंटीबॉडीज टैबलेट्स होती हैं, दीज यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंटीबॉडीज टैबलेट्स, ठीक है, दीज, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा एंटीबॉडीज टैबलेट्स मेडिसिन किल और स्टॉप, ठीक है, क्या लिखा, दीज एंटीबॉडीज टैबलेट्स मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, द ग्रोथ GROWTH ग्रोथ ऑफ डिजीज DISEASES, ठीक है, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एक सेकेंड, एंटीबॉडीज मैंने ये गलत लिख दिया, एंटीबायोटिक्स लिखे, एंटीबॉडीज एंटीजेंस तो अलग है, एंटीबायोटिक्स BIOTICS, एंटीबायोटिक्स लिखे,
आर कॉल्ड, ऊपर भी चेंज कर लें, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्या लिखा आपने, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन से, एरिथ्रोमाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लिखें स्ट्रेप्टोमाइसिन, MICIN, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, कॉमा लगा लिखें TETRA, टेट्रासाई, CYCLI, साइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन होगी। एंड एरिथ्रोमाइसिन, THRO, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्या क्या लिखी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। चलें आगे, चलिए जी। नोट डाल करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाल करके लिखिएगा। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं मैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, उन्होंने बैक्टीरियल डिजीज पर वर्क किया है, ठीक है। किस पर वर्क किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फर्स्ट लिखिएगा, नोट फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है। नोट फर्स्ट में लिखें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर, ठीक है, फ्लेमिंग, FLA, ठीक है, FLEMING, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वॉज वर्किंग, ठीक है, किस पर वर्क किया है, ठीक है, ऑन, ठीक है, कल्चर, CULTURE, कल्चर ऑफ, ठीक है, किस पर, एग्रीकल्चर, डिजीज मतलब बैक्टीरियल डिजीज पर, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। वॉज वर्कड कर दें, WORKED, वॉज वर्कड ऑन कल्चर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, DISEASE, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्कड ऑन कल्चर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट नोट निकले आप, नोट सेकंड, ठीक है, नोट सेकंड। नोट सेकंड में आप लिखें कि जो एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स का वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की थी, तो इसमें लिखें एडवर्ड, EDWARD, एडवर्ड, ठीक है, जेनर, JENNER, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन, DISCOVERED, डिस्कवर्ड द वैक्सीन, ठीक है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, (1798). तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन किसकी, स्मॉल पॉक्स की, 1798 में। चलें आगे की तरफ, चलिए जी। बात करें पैथोजन की, ठीक है, किसकी बात करें, पैथोजन, ठीक है। वैक्सीन का आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। वैक्सीन के बाद आप आ जाइए, ठीक है, पैथोजन, और फिर इसके बाद कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताएंगे। पैथोजन, ठीक है, पैथोजन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, उन्हें पैथोजन बोला जाता है, ठीक है। पैथोजन में लिखिएगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज, CAUSE, कॉज डिजीज, DISEASES, ठीक है, कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डैश लगा के लिख सकते हैं, प्लांट, कॉमा, एनिमल्स, ठीक है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डैश लगा के, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच डिजीजेज, ठीक है, सच
डिजीजेस, ठीक है, कॉजिंग, ये जो डिजीज है वो क्या करती है, CAUSING, तो सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो डिजीज है वो किसके कारण हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो क्या लिखा आपने, सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर कॉल्ड पैथोजन। आर कॉल्ड पैथोजन्स, ठीक है। चलें आगे। आगे आता है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। बात करें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। हेडिंग डाले कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है, ठीक है, क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है। इसमें लिखिए द डिजीजेज, द डिजीजेज, जो डिजीज होती है वेयर इन्फेक्टियस, वेयर WHER, वेयर इन्फेक्टियस, INFECTIOUS, ठीक है, वेयर इन्फेक्टियस एजेंट्स आर, जो फैलाने वाले, द डिजीजेज वेयर इन्फेक्टियस एजेंट्स आर, ठीक है, इमीडिएट कॉज, आर द इमीडिएट, IMMEDIAT, इमीडिएट कॉज, CAUSE। तो क्या लिखा, द डिजीजेज वेयर इन्फेक्टियस एजेंट्स आर इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल। और इसका दूसरा नाम भी है, जल्दी से बताइए, इन्फेक्टियस, INFEC, इन्फेक्टियस डिजीज, DISEASES, ठीक है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीजेस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सच एज वायरस, VIRUS, ठीक है, वायरस, VIRUSES, वायरसेस के कारण होती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया होती है, ठीक है, कॉमा प्रोटोजोआ, ठीक है, और फंजाई बॉम्ब्स के थ्रू भी होती है, फंजाई, ठीक है, कॉमा बॉम्ब्स, WORMS एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज है जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और बॉम्ब्स के थ्रू होती है, ठीक है, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी, ठीक है, क्या होती है, दीज डिजीज पास फ्रॉम एन, दीज डिजीजेज पास, ठीक है, पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो दीज डिजीजेज पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, HEALTHY, हेल्दी पर्सन, ठीक है, एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, ठीक है, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। दीज डिजीजेज पास फ्रॉम, ठीक है, कहां से पास होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, फुल स्टॉप। चलें आगे की तरफ। और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल भी आती है, नॉन कम्युनिकेबल जो पास नहीं होती है, वो लिख लीजिए आप, ठीक है, इसको रफ कर दीजिए, इसके बाद आप लिख लीजिएगा, एक सेकेंड। इसमें लिखिए सेकंड, नॉन कम्युनिकेबल